हेलो स्टूडेंट्स, आज हम साइंस का असाइनमेंट करेंगे। ये असाइनमेंट आपके एनुअल एग्ज़ाम से रिलेटेड है। इसमें आपका माय बॉडी चैप्टर, आपका फूड प्रिजर्वेशन वाला चैप्टर, वाटर से रिलेटेड चैप्टर टॉपिक्स, वाटर और इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर, और एयर चैप्टर जो है हम कवर करेंगे डीएवी बुक का। तो ये आपको आगे फर्दर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी हेल्प करेगा असाइनमेंट, और आपके एग्ज़ाम्स में भी हेल्प करेगा। सबसे पहला क्वेश्चन अगर हम पढ़ें तो वो आपके चैप्टर 1 से है, माय बॉडी से। टाइप ऑफ जॉइंट प्रेजेंट बिटवीन स्कल एंड फर्स्ट टू वर्टिब्रा। हमारे स्कल और फर्स्ट टू वर्टिब्रा के बीच में कौन सा जॉइंट है? मेरे बोलने से पहले बहुत सारे बच्चों का आंसर आ रहा है, दैट इज़ पिवट जॉइंट। The method in which water content is removed from the food item। हम किस मेथड से चीज़ों को जो है प्रिजर्व करते हैं? सबसे पहला मेथड हमने पढ़ा हुआ है डिहाइड्रेशन, जिसमें हम पानी को जो है वो रिमूव कर देते हैं सुखा के, धूप में सब्जियों को सुखा के उसमें से वाटर रिमूव कर देते हैं, दैट इज़ डिहाइड्रेशन। व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ वाटर इन ह्यूमन बॉडी? ह्यूमन बॉडी में कितना पानी है? दैट इज़ 70%। अब नीचे क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। तो अगर हम बात करें कॉर्क की, तो कॉर्क जो है वो पानी में फ्लोट करता है, और बाकी के जो है पेन अगर हम लें तो पेन जो है वो सिंक कर जाएगा, आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड है वो भी सिंक कर जाएगा, कॉइन भी सिंक कर जाएंगे, क्योंकि इनकी डेंसिटी जो है ज़्यादा होती है। तो इसका राइट आंसर जो हमारा आएगा वो आएगा हमारा कॉर्क। कॉर्क जो है वो फ्लोट करता है, तो आंसर में आप लिखेंगे कॉर्क। क्वेश्चन नंबर 5, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया एंड डैश स्पॉइल द फूड, दैट इज़ योर वायरस। Question number 6, eye is connected to the brain by the optic nerve। ये नर्व जो है, ऑप्टिक नर्व जो है, ये हमारी ब्रेन और आई को कनेक्ट करते हैं। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ लिक्विड विच डिजॉल्व इन वाटर। आंसर आपका है इंक। इंक के अलावा भी आप बहुत सारे चीज़ों के नाम जानते हैं जो कि पानी में डिज़ोल्व होती हैं। आप फाइव एग्जाम्पल्स जो हैं कमेंट सेक्शन में लिखो। स्टेट द मेन फंक्शन ऑफ अ फ्यूल। फ्यूल के क्या मेन फंक्शन होते हैं? मेन फंक्शन ऑफ फ्यूल इज़ टू प्रोड्यूस एनर्जी। फ्यूल जो है बर्न होने के बाद हीट एनर्जी प्रोड्यूस करता है हमारी बॉडी में। नेम द मेन कंपोनेंट्स ऑफ एयर। हमारे एयर के कौन कौन से मेन कंपोनेंट्स हैं? फर्स्ट इज़ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और अदर gases। State one harmful effects of ultraviolet rays। ultraviolet rays के क्या harmful effects होते हैं? ultraviolet rays जो हैं ये हमारे में स्किन और आई डिजीज़ प्रोड्यूस करती हैं। एनिमल्स में ये ग्रोथ जो है स्किन और आई डिजीज़ करती है, और प्लांट्स में ये उसकी ग्रोथ को इफ़ेक्ट करती हैं। सो वी कैन राइट इट एज ultraviolet rays can cause skin and eye diseases in animals and affect the growth of plants। Why is acid rain harmful? acid rain हमारे लिए क्यों harmful है? acid rain जो है ये क्रॉप्स की जो फर्टिलिटी है उसको, सॉइल की जो फर्टिलिटी है उसको ख़राब करती है, और हमारी क्रॉप्स जो हैं वो डैमेज हो जाती हैं। यहाँ तक कि ये मॉन्यूमेंट्स जो हैं हमारे, जो कि मार्बल से बने हुए हैं, उनको भी डैमेज करती हैं। सो एसिड रेन डैमेजेस क्रॉप्स एंड रिड्यूसेस द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। इट कैन ऑल्सो डैमेज मॉन्यूमेंट्स मेड ऑफ मार्बल। क्वेश्चन नंबर 12, वाई शुड वी efforts need to be made to reduce the use of fossil fuel। फॉसिल फ्यूल को क्यों कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए?
रिड्यूस क्यों करना चाहिए उसका इस्तेमाल? फॉसिल फ्यूल पहले हमें पता होना चाहिए। फॉसिल फ्यूल्स हैं हमारे जैसे कि कोल, पेट्रोल, डीजल, ये सब जो हैं ये हमारे फॉसिल फ्यूल्स हैं। ये हमें डेड एनिमल्स और प्लांट्स जो कि बहुत साल पहले अर्थ में बरी हो गए हैं उनसे मिलते हैं। इनको बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं। तो इसके लिए आंसर होना चाहिए एफर्ट्स नीड टू बी मेड टू रिड्यूस द यूज़ ऑफ फॉसिल फ्यूल। नंबर 1, एज दे आर अवेलेबल इन लिमिटेड क्वांटिटी, क्योंकि वो हमें बहुत कम क्वांटिटी में मिलते हैं। नंबर 2, दे आर अ मेजर कॉज ऑफ एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, उनसे बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है पेट्रोल डीजल से, इसलिए हमें उनका इस्तेमाल कम करना चाहिए। हाउ डज रेन वाटर गेट इम्प्योर, जो हमारा बारिश का पानी है वो कैसे गंदा हो जाता है जब तक अर्थ पे आता है। जब बारिश बनती है तो सबसे प्योर फॉर्म होता है वाटर का वो, लेकिन जैसे जैसे वो नीचे आती है तो उसमें जितनी भी डस्ट है, इम्प्योरिटीज़ हैं, हार्मफुल गैसेस हैं हवा में, वो सब भी पानी में मिक्स होती जाती हैं। तो इस वजह से रेन वाटर जो है वो हमारा इम्प्योर हो जाता है। सो रेन वाटर बिकम इम्प्योर बाय डिजॉल्विंग मैनी हार्मफुल गैसेस प्रेजेंट इन द एयर, by mixing with dust and smoke present on the earth surface. Question number 14, what is a solvent? Solvent क्या होता है? Solvent is the medium in which a substance is dissolved to form a solution. Solvent वो मीडियम है, वो सब्सटेंस है जिसके अंदर आप कोई और सब्सटेंस जो है मिक्स कर पाते हैं और सॉल्यूशन बना पाते हैं। जैसे कि आपका मिल्क जो है वो एक सॉल्वेंट है, वाटर जो है एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, क्योंकि वाटर में बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो डिज़ोल्व हो पाती हैं। क्वेश्चन नंबर 15, डिफाइन एम्फीबियस एनिमल्स। एम्फीबियस एनिमल्स किन्हें कहा जाता है? एनिमल्स दैट कैन लिव बोथ इन वाटर एंड ऑन लैंड आर कॉल्ड एम्फीबियस एनिमल्स। एग्जाम्पल फ्रॉग एंड टर्टल। Question number 16, what is likely to happen to curd if it is not stored in the refrigerator? अगर आप गर्मियों में दही को बाहर छोड़ देंगे शेल्फ पे तो क्या होगा? अगर हम बाहर छोड़ देते हैं तो वो खट्टा हो जाता है। खट्टे को हम इंग्लिश में बोलते हैं सोर। If curd is not stored in the refrigerator, it will get spoiled quickly due to the growth of microorganisms. आपका जो दही है वो स्पॉइल हो जाएगा क्योंकि उसके अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो उनकी ग्रोथ बढ़ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 17, स्टेट 2 रीजन्स फॉर स्पॉइलेज ऑफ फूड। फूड के स्पॉइलेज के क्या क्या रीजन्स होते हैं? तो हम 2 की जगह 3 रीजन्स ही मैंने आपको करा रखे हैं। फर्स्ट इज़ योर ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सेकेंड एंजाइम एक्शन एंड थर्ड इज़ योर इंसेक्ट्स, वॉर्म्स एंड रैट्स। क्वेश्चन नंबर 18, वाई डू बोन्स हैव जॉइंट्स। हमारी बोन्स में जॉइंट्स क्यों होते हैं? अगर जॉइंट्स नहीं होंगे तो हम मूव ही नहीं कर पाएंगे, हम एकदम जैसे एक बांस का डंडा होता है वैसे सीधे खड़े रहेंगे, हमारी बॉडी एकदम स्टिफ हो जाएगी। तो इसलिए हमारी बॉडी में जॉइंट्स होना बहुत ज़रूरी है। आवर बोन्स आर हेल्ड टुगेदर टू फॉर्म जॉइंट्स। इफ़ आवर बोन्स डू नॉट हैव जॉइंट्स, आवर बॉडी विल नॉट बी एबल टू मूव। अगर हमारी बॉडी में जॉइंट्स नहीं होंगे हम हिल नहीं पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 19, स्टेट द रोल ऑफ इनर ईयर इन द प्रोसेस ऑफ हियरिंग। हमारे सुनने के में हमारा इनर ईयर जो है वो बहुत हेल्पफुल होता है और उसके अलावा हमारा इनर ईयर जो है वो हमारे बॉडी के बैलेंस को भी मेंटेन करता है। तो वी विल राइट दिस आंसर एज द इनर ईयर help us to hear and maintain the balance of our body. Question number 20, how are 4 limbs connected to the spine? हमारे जो 4 limbs यानी कि आगे की आर्म्स, 4 limbs हम आर्म्स को बोलते हैं, वो स्पाइन से यानी कि पीछे जो बैकबोन में स्पाइन है हमारी, उससे कैसे कनेक्टेड होती हैं? तो हमारे
आर्म्स जो हैं वो हमारे शोल्डर और कॉलर बोन्स की हेल्प से स्पाइन से कनेक्ट होती हैं। फोर लिम्स आर कनेक्टेड टू द स्पाइन बाय द हेल्प ऑफ शोल्डर गर्डल एंड कॉलर बोन्स। क्वेश्चन नंबर 21, डिफाइन द प्रोसेस ऑफ पेस्चराइजेशन। पेस्चराइजेशन किसे कहते हैं? जो आपके घर में पैकेट वाले दूध आते हैं, जो मदर डेयरी का दूध है, अमूल का दूध है, ये सभी दूध जो है ये आपके पेस्चराइज होके आते हैं। पेस्चराइजेशन में क्या किया जाता है कि पहले जो दूध है वो उसे बहुत हाई टेम्परेचर पे हम हीट करते हैं, जिससे कि उसके अंदर के जर्म्स जो हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो किल हो जाएं, और उनके मरने के बाद उसको एकदम से चिल्ड कर दिया जाता है दूध को, जिससे कि जल्दी से ग्रोथ, नए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ स्पीड जो है वो स्लो हो जाए। और इन द मीन टाइम ये आपके घरों तक सप्लाई हो जाता है और आप उसको बॉईल करके जो है फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं। पेस्चराइजेशन इज़ अ प्रोसेस of food preservation in which the food product is subjected to pressurized heat for a short time followed by the immediate cooling. The heating activates the microorganisms and immediate cooling forced many microbes to die and protect the food from spoilage. However, many more heat resistant organisms only get reduced in number and do not get completely removed. Hence, the pasteurized milk must be stored in under refrigeration to keep bacterial growth under control. Pasteurization also inactivates some enzymes and increase the shelf life of milk. चलिए इसको आप बार बार रिपीटेडली लर्न करो तो आपको याद हो जाएगा ये आंसर। Question number 22, state 2 common methods of drawing out groundwater. पानी ज़मीन में से निकालने के लिए हम जो है वेल में पुली का इस्तेमाल करते हैं, और दूसरा मेथड है हैंड पंप का इस्तेमाल करना। उसकी मदद से भी हम जो है पानी निकाल सकते हैं ज़मीन के अंदर से। क्वेश्चन नंबर 23, नेम 2 सब्सटेंसेस दैट आर इनसॉल्युबल इन वाटर। ऐसे 2 सब्सटेंसेस का नाम बताओ जो पानी में सॉल्युबल नहीं है। यानी एग्जांपल है आपका मस्टर्ड ऑयल और सैंड। इसके अलावा भी आप 5 सब्सटेंसेस लिखिए जो कि पानी में इनसॉल्युबल हैं। कमेंट सेक्शन में मैं आपके आंसर्स का वेट कर रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 24, वाई इज CNG कॉल्ड अ बेटर ग्रीन फ्यूल। CNG को बेटर फ्यूल क्यों कहा जाता है? CNG जो है उसका फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इट इज़ कॉल्ड अ बेटर फ्यूल, ग्रीन फ्यूल, एज इट कॉजेज लेस एयर पोल्यूशन, क्योंकि इससे एयर पोल्यूशन बहुत कम होता है। इज़ मोर इको फ्रेंडली, इसलिए ये इको फ्रेंडली मतलब एनवायरनमेंट के लिए अच्छी है। एंड कॉजेज लेस हार्म टू द हेल्थ ऑफ ह्यूमन्स एंड एनिमल्स, ये एनवायरनमेंट के लिए अच्छी है और ह्यूमन बींग्स की हेल्थ को कम नुकसान पहुंचाती है। हम जो बाकी के फ्यूल्स हैं वो धुआं छोड़ते हैं, उनमें से स्मोक निकलता है और साथ में ऐश निकलती है, जिसकी वजह से वो हमारे लंग्स और आइज़ के लिए बहुत हार्मफुल होते हैं। तो CNG में ये प्रॉब्लम्स नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 25, डिफाइन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? फोटोसिंथेसिस इज़ द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड, जिससे प्लांट्स जो हैं वो अपना खाना बनाते हैं, उस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो लेट्स डू द 26 क्वेश्चन। इसको आपको ड्रॉ करना है इस तरह का, ये देख रहे हैं। होप इट हेल्प्स यू। ये डायग्राम आपको दिया हुआ है, आपकी बुक में भी है। ये डायग्राम आप ड्रॉ करेंगे। इसमें आपका पाई चार्ट बना हुआ है जो कि बता रहा है हमें कि हमारी अर्थ में जो एयर है वो कितनी है, नाइट्रोजन जो है वो उसमें कौन सी गैसेस हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड और अदर गैसेस कितनी कितनी है।
क्वेश्चन नंबर 27 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 27 जो है ये है आपका, वाई डज फूड स्टे फ्रेश फॉर अ लॉन्गर टाइम व्हेन स्टोर्ड इन रेफ्रिजरेटर। जब हम फूड को रेफ्रिजरेटर में रखते हैं तो वो ज़्यादा टाइम तक क्यों सेफ रहता है, क्या कारण है? रेफ्रिजरेटर हैज़ द फैसिलिटी टू लोअर द टेम्परेचर। हमारा जो रेफ्रिजरेटर है उसमें टेम्परेचर जो है वो 4 डिग्री सेल्सियस तक होता है, और जो उसका जो फ्रीजर वाला जो जहाँ पे आइस बनती है वो वहाँ पे टेम्परेचर 0 डिग्री से भी कम होता है। तो इस वजह से लो टेम्परेचर से एंजाइम्स का एक्शन और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ जो है वो रुक जाती है, तो जिसकी वजह से हमारा फूड जो है वो ज़्यादा दिनों तक फ्रेश रह पाता है। तो वी आर गोइंग टू राइट दिस आंसर एज रेफ्रिजरेटर हैज़ द फैसिलिटी टू लोअर द टेम्परेचर. Low temperature prevents enzymatic action and growth of microorganisms. Thus, food stays fresh for a longer time when stored in refrigerator. Question number 28. Besides its domestic use, state 3 other uses of water. पानी के और घर में तो आप पानी बाथिंग, कुकिंग, वॉशिंग इसके लिए इस्तेमाल करते हैं, इसके अलावा कौन से 3 कमर्शियल यूजेस हैं पानी के? हमेशा इस क्वेश्चन में यही मिस्टेक करते हैं बच्चे कि वो डोमेस्टिक यूजेस ही लिख देते हैं, लेकिन इसमें आपसे स्पेसिफिकली पूछा गया है कि आपको डोमेस्टिक यूजेस के अलावा बिसाइड्स डोमेस्टिक यूज़ आपको लिखना है, यानी कि कमर्शियल यूज़, इंडस्ट्रियल यूज़ लिखने हैं पानी के। Besides domestic use, water is also used for irrigation, generating electricity and transportation. Question number 29th. What do you understand by the terms evaporation and condensation? Evaporation और condensation से आपका क्या मतलब है? Question number 29th है आपका, change of liquid into its vapor form is called evaporation. Change of vapor form of a substance into its liquid form on cooling is called condensation. जब आप पानी को हीट करते हो तो वो भाप में बदल जाता है, तब हम उसे इवेपोरेशन कहते हैं, और जब हम पानी को या भाप को कूल करते हैं और वो वापस से पानी में बदल जाती है तो हम उसे कंडेंसेशन कहते हैं। Question number 30. Why is biogas regarded as a better fuel than a cow dung cakes? Cow dung cakes मतलब गोबर के उपले। आज जो है हमारी साइंस ने बहुत तरक्की कर लिया और हम जो है बायोगैस का इस्तेमाल करते हैं गाँव में, जहाँ पे गोबर जो है उससे उसे एक टैंक में रख दिया जाता है और उसमें से जो गैस निकलती है उसे कहते हैं हम बायोगैस। ये जो है ये बेटर फ्यूल है क्योंकि इसमें जो है ना तो धुआं होता है और ना ही जलने के बाद इसमें से राख यानी कि ऐश बचती है, तो इससे लोगों को एक तो कन्वीनियंट हो जाता है इसका इस्तेमाल, जबकि काऊ डंग केक्स जो हैं गोबर के उपले बनाने में वहाँ पे गांव में लेडीज़ को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता था और उस चूल्हे को जलाने में बहुत मेहनत लगती थी। ये बायोगैस जो है ये उनके लिए बहुत ही इजी मेथड हो गया है कुकिंग का। So you will write this answer as biogas is regarded as a better green fuel than cow dung cakes as they do not produce smoke on burning and do not leave any ash after burning. बस थोड़े से क्वेश्चंस रह गए हैं, आप पेशेंस मेरे को लगता है आप रखेंगे और पूरी वीडियो को वॉच करेंगे और अपनी असाइनमेंट्स को कंप्लीट करेंगे। Why is bone marrow known as the factory for making blood cell? Bone marrow जो है क्या होता है? ये हमारे जो बोन्स हैं, हमारी कुछ बोन्स जो है कि फीमर जो है वो
थाई बोन जो है हमारी वो हॉलो होती है, उसके अंदर सेमी सॉलिड लिक्विड होता है जिसको हम बोलते हैं बोन मैरो। ये जो बोन मैरो होता है इसमें हमारे ब्लड सेल्स मैन्युफैक्चर होते हैं और हमारे इसी वजह से हम इस बोन मैरो को ब्लड बनाने की फैक्ट्री भी बोलते हैं। सो बोन मैरो इज़ नोन एज द फैक्ट्री फॉर मेकिंग ब्लड सेल्स बिकॉज सेल्स आर मैन्युफैक्चर्ड इनसाइड द बोन मैरो। क्वेश्चन नंबर 32, वाई शुड वी फील वरिड अबाउट ग्लोबल वार्मिंग? हमें ग्लोबल वार्मिंग जो है उसके बारे में चिंता क्यों करनी चाहिए? ग्लोबल वार्मिंग इज़ एन एक्स्ट्रा इंक्रीज इन द टेम्परेचर of earth. This can result in increase in the melting of polar ice caps which can cause widespread damages and destruction. ग्लोबल वार्मिंग जो है ये हमारे जो भी स्मोक हमारे अर्थ पे हम एमिट कर रहे हैं जिसकी वजह से हार्मफुल गैसेस जो हैं वो इंक्रीज़ हो रही हैं, कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज़ हो रही है, उसकी वजह से हमारी अर्थ का टेम्परेचर जो है वो धीरे धीरे इंक्रीज़ हो रहा है और जिसके कारण हमारी जो पोलर आइस कैप्स हैं वो मेल्ट हो रही हैं, बर्फ़ जो है वो मेल्ट हो रही है और पानी की क्वांटिटी सी में बढ़ती जा रही है, सी में और ओशन में, और उसकी वजह से वहाँ के साइड के जो एरियाज़ हैं उनमें फ्लड आना शुरू हो गया, वो लैंड जो है वाटर में सिंक हो रही है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा डैमेज और डिस्ट्रक्शन हो रहा है। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 33, वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू चेक द मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपायरी डेट ऑफ अ पैकेज फूड आइटम बिफोर कंज्यूमिंग दैम? जितने भी आप पैक्ड फूड लेते हो उसके बैक साइड पे, उसके जो पैकेट होता है उसके बैक साइड पे आपके मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट लिखी होती है। हमें किसी भी खाने की चीज़ को ख़रीदने और खाने से पहले ये ज़रूर चेक करना चाहिए कि उसकी एक्सपायरी डेट क्या है। अगर हम एक्सपायर्ड फूड खाएंगे तो उससे हमें डायरिया, डिसेंट्री, वॉमिटिंग, पेट में दर्द, फूड पॉइजनिंग, इस तरह की बड़ी ही ज़्यादा तकलीफ़ देने वाली प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। कभी कभी ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो हमें हॉस्पिटलाइज भी होना पड़ता है। सो योर आंसर इज़ डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपायरी डेट shows the period when it is safe to eat a packaged food item. Consuming packaged food without checking date of manufacturing and expiry may cause serious problems like food poisoning, stomach ailments, diarrhea and vomiting. So it is important to check the date of manufacturing or expiry of packaged food items before consuming. Last question है, what are the animals living in water known? Write names of the two such animals. Animals living in water are known as aquatic animals. Examples are seahorse and fish. तो अब ये आपका असाइनमेंट यहीं पे फिनिश हो रहा है। आई होप आपको इजी रहेगा हॉलीडेज़ होमवर्क करना और आप स्पीड से अपना हॉलीडेज़ होमवर्क अपनी क्लास वर्क कॉपीज़ में कंप्लीट कर लोगे। थैंक यू।